मेरे ब्रेस्ट कैंसर की कहानी सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है। जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि अब आपका ऑपरेशन होगा तो हमें लगा कि चलो ठीक है, अब ऑपरेशन हो जाएगा, अब हम ठीक हो जाएंगे। तो फिर डॉक्टरों ने अचानक से प्लान बनाया। हमें कुछ आइडिया नहीं था कि अब क्या होगा। हमें यही लगा, डॉक्टर ने हमें पहले ही बताया था कि आपका एक ब्रेस्ट निकाल देंगे, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि ये बीमारी दोबारा हो जाती है। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका ये ब्रेस्ट एक निकाल देंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। फिर अचानक से डॉक्टर प्लान बनाते हैं कि मेरी कम उम्र थी तो उन्होंने बोला इसका प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं, ऐसे एक ब्रेस्ट नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, फिर उन्होंने हमारी फाइल मतलब मीटिंग हॉल में ले गए। वहाँ बहुत सारे सर्जन डॉक्टर रहते हैं और कैंसर वाले डॉक्टर रहते हैं, तो सबकी फाइलें जाती हैं जिनकी सर्जरी होने वाली होती है, जैसा हो, अब मुझे आइडिया नहीं है। फिर मुझे बुलाया गया वो मीटिंग हॉल में, तो डॉक्टरों ने प्लान बनाया कि अब इसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी, क्योंकि इसकी यंग एज है, अच्छा नहीं लगेगा, एक ब्रेस्ट नहीं रहेगा। हमें कुछ आइडिया नहीं था प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है, हमने सर्च भी नहीं किया क्या कैसे। मैं और मेरे पति थे। फिर मैं बाहर आती हूँ, एक और डॉक्टर होती है वहाँ, प्लास्टिक सर्जरी वाली होती है, उनको मेरी फ़ाइल दे दिया जाता है। मैम थी, डॉक्टर, लेडी डॉक्टर थी। फिर वो मेरी फ़ाइल ले जाती हैं। मैं जब बाहर आती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि डॉक्टर ऐसे बोले हैं कि, और तो वो इंग्लिश से बात कर रहे थे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, थोड़ा बहुत समझ आ रहा था क्योंकि मुझे इतनी इंग्लिश आती नहीं है। तो मैं मैं अपने हस्बैंड से बोली कि डॉक्टर तो ऐसा प्लान बना रहे हैं कि इसकी यंग एज है, कम उम्र है, तो इसका प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं, ऐसा वैसा। तो उन्होंने बोला देखते हैं। फिर वो हमारी जो प्लास्टिक सर्जरी वाली मैम थी उनको हमारी फ़ाइल दे दी गई। जब मेरी फ़ाइल प्लास्टिक सर्जरी वाली मैम को दिया गया तो वो फिर मुझे कैबिन में ले जाके मेरे पति को, उन्होंने हमें दोनों को समझाया और बताया कि हम 2 ऑप्शन देते हैं। एक है सिलिकॉन डाल के उससे ब्रेस्ट बनाएंगे तो उसमें पैसा लगेगा और इतने % चांस रहते हैं, 100 में 90% चांस रहते हैं कि सक्सेस होता है। दूसरा ऑप्शन ये था कि आपका पेट का मांस मतलब फैट निकाल के पूरा आपके ब्रेस्ट में बनाएंगे, मतलब ब्रेस्ट बनाएंगे उससे मांस डाल के, तो उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। उसमें भी मतलब 100 में 95% सक्सेसफुल रहता है। ठीक है, तो आप ना यही करा लो। हमें कुछ आइडिया नहीं था क्या कैसे होता है, न मेरे को न मेरे पति को। फिर उन्होंने बोला करा लो, सही रहेगा, क्योंकि अभी तुम्हारी कम उम्र है। मतलब इतना अचानक सब कुछ हो गया ना मुझे कुछ आइडिया था, ना मेरे पति को, और ना हम दोनों को कुछ मालूम नहीं था कि ये प्लास्टिक सर्जरी होता क्या है, इससे क्या कैसे क्या क्या दिक्कतें होती हैं कि नहीं होती। उन्होंने समझाया कि जब आपके बच्चे होंगे तो इससे निप्पल से दूध वगैरह तो नहीं निकलेगा, और ये सिर्फ 100 पीस के लिए आपका रहेगा, सिर्फ देखने के लिए, और इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर वो इतना हमें समझाई। फिर उन्होंने बोला कि आप कल आ जाइएगा वहाँ हॉस्पिटल, दूसरे जगह जहाँ प्लास्टिक सर्जरी होती है, मतलब गेट नंबर 4 साइड है वो हॉस्पिटल, सफदरगंज साइड, दिल्ली सफदरगंज। अब मुझे नाम नहीं आ रहा उस हॉस्पिटल का जहाँ मेरी प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। और फिर उन्होंने, एक और मैम थी, सियानी थी वो, तो उन्होंने भी बोला कि डॉक्टर थी, उन्होंने भी बोला कि आप ये करा लो, ये सक्सेस रहेगा, ये सही रहेगा, ये पेट का मांस काट के जो ब्रेस्ट बनाया जाएगा वो सही रहेगा, आप इसी को करा लो। अब हमें कुछ भी नहीं पता था। फिर हम दोनों अपने घर गए, हम एक दूसरे बात भी किए कि यार क्या होगा, सही होगा कि नहीं होगा। तो फिर मैंने उनको समझाया, डॉक्टर हैं यहाँ के, एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर हैं एम्स के, दिल्ली एम्स है, ऐसा तो थोड़ी होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, वो अच्छा ही सोच के मेरे लिए करेंगे, ऐसा नहीं है कि अपने उससे करते होंगे, सब अच्छा होगा, सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। फिर अपने घर हम लोग मतलब रूम गए, फिर रूम में अपने अपने घर में बताए, अंकित अपने घर में बताए और मैं अपने घर में। तो अंकित के घर वाले भी मना किए कि ये सब मत कराओ, ये सही नहीं होता है। मेरे घर पर भी मेरी मम्मी बोली, मेरी दीदी भी बोली कि मत कराओ, मतलब हम जिनको बताए ना सब ने हमें मना किया कि मत करवाना, ये सक्सेस नहीं होता। और हमें कुछ आइडिया नहीं था, हमें लगा कि नहीं अच्छा मतलब ठीक होता होगा, डॉक्टर हैं, उन्होंने सही डिसीज़न लिया है। फिर हम दूसरे दिन जाते हैं वही हॉस्पिटल जहाँ हमारी प्लास्टिक सर्जरी होनी थी। तो वहाँ जाते हैं तो
खाली पेट जाती हूँ, मैं खाना वगैरह खा के नहीं जाती, क्योंकि मेरा एक टेस्ट होना था सिटी स्कैन पेट का, तो मैं खा के जाती तो सिटी स्कैन नहीं होता। जब मैं वहाँ हॉस्पिटल पहुँचती हूँ तो देखती हूँ इतना अच्छा हॉस्पिटल रहता है, साफ़ सफाई रहती है, मतलब हर चीज़ का ध्यान दिया जाता है वहाँ। तो मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि इतनी अच्छी हॉस्पिटल है यहाँ, तो मैं एक महीने रह जाऊँ। मतलब मेरे मुँह से ऐसा शब्द निकला, आखिर वो हुआ भी मेरे साथ। आप मेरी ये वीडियो मेरा पूरा देखना और मेरी बातें पूरी सुनना, आपको पता चलेगा मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। मतलब फिर वो जो डॉक्टर थी हमें प्लास्टिक सर्जरी वाली, वो ऑपरेशन थिएटर में थी और वो हम उनका इंतज़ार किए, मतलब 3 घंटे तक इंतज़ार किए। फिर वो बाहर आई, फिर हम उनसे मिले तो उन्होंने बोला कि आप सिटी स्कैन करा लो फिर आना। तो हमने पीसीटी स्कैन कराने गए दूसरे जगह। मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाई थी, मैं शाम को खाना खाई थी, ना पानी पी थी ना खाना खाई थी। मेरी इतनी हालत ख़राब थी कि अब मैं क्या बताऊँ। फिर मेरी फ़ाइल वगैरह बनी, फ़ाइल वगैरह बनने के बाद मुझे एडमिट किया गया। मतलब फिर एडमिट करने के बाद मुझे वहाँ भेजा गया जहाँ मेरा टेस्ट होना था। उस हॉस्पिटल का भी नाम मुझे नहीं याद आ रहा, वहीं पास ही में है। तो वहाँ मेरा सिटी स्कैन हुआ। सिटी स्कैन होने के बाद और ऊपर से मेरी ना नस नहीं मिल रही थी ना, तो मुझे और भी डर लग रहा था। मेरा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था हाथों में, क्योंकि मेरे 8 कीमो लगे थे ना। लास्ट 8 कीमो के बाद मेरी सर्जरी हुई थी, तो इतनी दिक्कत हुई थी कि जो 4 कीमो लास्ट में लगे थे ना, उसमें मैं प्रॉपर खाना भी नहीं खा रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती थी और मुझे मतलब बहुत वीकनेस रहती थी, बहुत वीक हो गई थी उस टाइम सर्जरी के टाइम। मतलब 4 कीमो के बाद मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। फिर उसी के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ था। फिर जब मेरा सिटी स्कैन हुआ, अब मैं आ गई यहाँ, कहाँ, वही हॉस्पिटल जहाँ मेरी प्लास्टिक सर्जरी होनी थी। आई, फिर मैंने खाना खाया। फिर 2 डॉक्टर आए जिन्होंने मेरी प्लास्टिक सर्जरी की। वो लोग मेरे से बात करने आए और उन्होंने बोला कि मधु जी, आपको पता है कि आपकी प्लास्टिक सर्जरी होनी है? तो मैंने बोला जी सर, मुझे पता है। तो उन्होंने बोला कि आपका पेट का मांस निकाल के आपका फ्लैप बनाया जाएगा, ब्रेस्ट बनाया जाएगा और आपकी सर्जरी 8 घंटे चलेगी और आपको शायद 2 दिन तक होश नहीं आएगा। उन्होंने ऐसा बोला। मुझे कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरी कभी सर्जरी नहीं हुई है और मैं कभी सुनी भी नहीं थी क्या कैसे होता है। मैंने बोला हाँ ठीक है। एक सर ठीक है। फिर वो मतलब फिर मैं खाना वगैरह खाई। फिर मेरे कितने सारे टेस्ट हुए, 3-4 टेस्ट हुए। मतलब सोनोग्राफी हुई पेट की, अल्ट्रासाउंड हुआ 2-3 बार। ठीक है। मतलब हमारी ये प्रोसेस रात को 1 बजे तक चली। मतलब जांच, फिर मतलब इतने सारे जांच हुए, कहीं कुछ काम, कहीं दवाई खाना। फिर मेरे हाथ में 2 सुई लगाई गई। मतलब इतनी पेनफुल थी, इतनी दर्द वाली थी, मैं क्या बताऊं। मतलब गोला बना के छोटे छोटे यहाँ हाथ पे गोला बना के फिर वहाँ पे सुई लगाई गई रात में। और फिर मुझे रात में ही कपड़ा दे दिया गया कि कल मेरा अब ऑपरेशन होगा। अब मुझे 4थे फ्लोर में मुझे एडमिट कर लिया गया, तो मैं जनरल वार्ड में थी। फिर मुझे खाने के लिए दवाइयाँ दी गई और मुझे मना किया गया कि 12 बजे के पहले आपको जो भी खाना हो तो आप खाना खा सकती हैं, 12 बजे के बाद कुछ भी नहीं खा सकती रात के। पानी बस पी सकती हैं, बाकी कुछ नहीं। मैं खाना तो, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाई थी, तो मैं शाम को जब मेरी सिटी स्कैन होने के बाद मैं आई तो मैं खाना खाई। ठीक है। फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं खाई। इतना हम लोग थक गए थे, अब एक भी हालत नहीं थी मेरी कुछ भी। फिर मुझे बोला गया कि आप पे, और सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी क्योंकि सर ने बोला था कि 6 बजे एक गोली खानी है। तो मैं 5 बजे उठ के नहा के, और उन्होंने बिटाडीन दे दिया था कि पूरे बॉडी में लगाना, पूरे शरीर में बिटाडीन लगाना है। नहा के पूरे शरीर में मैंने बिटाडीन लगाया और फिर मैंने 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ा। आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आज मैं बहुत ठीक हूँ। फिर 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद मैं, हाँ, फिर मैंने बहुत ज़्यादा अपनी राधा रानी का नाम लिया, भगवानों का नाम लिया। फिर मुझे बुलाया गया
फिर साइन वगैरह हुई, जितने मतलब पेपर होते होंगे, जो भी है, मतलब जो भी प्रोसेस होती होगी, साइन वगैरह हुई मेरे मेरे हस्बैंड के। फिर मुझे व्हील चेयर में बैठा के ले जाया गया ऑपरेशन हॉल में, मतलब वेटिंग हॉल में। तो वहाँ पहले आधे 1 घंटे तक लेटी रह गई। फिर वही दोनों डॉक्टर आए, तुरंत मतलब ले गए। और मैं ना आँख बंद करके भगवान का राधे राधे नाम लेके सीधे चली गई वहाँ ऑपरेशन थिएटर में। और फिर मेरे से पूछा गया कि आपका कभी ऑपरेशन तो नहीं हुआ, आपका दांत तो नहीं टूटा है, आपको खांसी तो नहीं आ रही, बुखार तो नहीं आ रही? मैंने बोला नहीं, सब में ना ना मतलब मैंने बोला। फिर मेरे एक इंजेक्शन लगा, फिर लगा मेरा उसका इनिथीसिया का, बेहोश होने वाला इनिथीसिया का इंजेक्शन लगा। मैं 5 मिनट के बाद बेहोश हो गई। अब मुझे कुछ आइडिया नहीं कि क्या कैसे हो रहा है मेरे साथ। और मेरी दीदी लोग बताती हैं कि मेरी दीदी नहीं थी, मैं और मेरे हस्बैंड थे। फिर मेरी दीदी उसी दिन आई है जब मेरा ऑपरेशन हुआ था। और वो बताती हैं कि जैसे तुम चली गई हो वैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंची, मैं तुम्हें देख भी नहीं पाई, मुझे बहुत बुरा लगा। और वो बताती हैं और मेरे पति कि तुम्हें 19 घंटे बाद निकाला गया, रात को 3 बजे निकाला गया। और हम लोग बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे, हमें बहुत टेंशन हो रही थी। कोई भी नहीं था हॉस्पिटल में। जो गार्ड अंकल थे तो दूसरे भी आ गए थे, मतलब उनकी रात में दूसरा अंकल, मतलब दूसरे अंकल आ गए थे। उनसे भी पूछ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि आप लोग परेशान मत हो, सब ठीक होगा। न कोई डॉक्टर दिख रहा था कि हम उनसे पूछे क्या हो गया। हमें बहुत अंदर से घबराहट हो रही थी, हम दोनों बहुत रो रहे थे, हमें कोई समझाने वाला नहीं था। फिर डॉक्टर निकलते हैं, वही डॉक्टर जिन्होंने मेरी प्लास्टिक सर्जरी की, उन्होंने बोला कि आप लोग घबराइए नहीं, सब ठीक है, हम अभी थोड़ी देर से मधु को निकाल रहे हैं ऑपरेशन थिएटर से। 3 बजे मुझे निकाला गया आईसीयू में, मतलब मुझे लेटाया गया। मेरी बहन बताती कि तुम्हें 12 घंटे बाद होश आए हैं। और मेरे मुंह के अंदर एक ऑक्सीजन लगाया गया था। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, वो उस दिन थोड़ा सा मेरी वीडियो मेरी बहन ने बनाया था। और जब मेरी आँख खुलती थी ना, तो जो नली मुंह में डली थी ना, इतनी मोटी सी नली थी, उसे जब मेरी आँख खुले तो मेरी आँख से आंसू आए थोड़ा थोड़ा। जब मेरी आँख खुले फिर मैं बेहोश हो जाती थी, थोड़ा होश आए फिर बेहोश हो जाती थी। तो मेरी जब आँख खुली ना, तो मेरी आँखों से आंसू, मैं अपनी बहन से बोल रही हूँ कि मेरे मुंह से मतलब ना मेरा हाथ ये ना ये कुछ नहीं उठ रहा था मेरे हाथ में। इसमें भी मतलब इसको भी उठाना नहीं था, इसमें सारे में कैनुला लगे थे, पैर में पता नहीं क्या क्या हो रहा था। कैनुला, यहाँ ड्रेन लगी थी, इधर ड्रेन लगी थी, इधर 2 जगह मेरी ड्रेन लगी थी। एक ब्रेस्ट साइड ड्रेन लगी थी, एक मतलब इधर पेट के साइड ड्रेन लगी थी, 2 ड्रेन लगी थी। मतलब इतना हालत मेरी ख़राब थी ना, जितना भी मैं इतनी आसानी से बता रही हूँ ना, वो पल मेरे लिए इतना आसान नहीं था। मैं इतना मतलब जब मुझे होश आया, मेरे मुंह से ना आवाज़ नहीं निकल रही थी, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। फिर मेरे मतलब मुंह से मैं बोल रही हूँ बहन को अपने, इस तरह के मतलब नली निकलवाओ, मतलब इशारे में रो रही, मधु हाथ ऊपर, मतलब हाथ मत ऊपर करना। हाथ तो उठ ही नहीं रहे थे, मतलब मैं कोशिश बहुत कर रही थी, जोर लगा रही थी कि अपने हाथ ऊपर करो और ये नली जो लगी है मेरे मुंह में उसको निकालूं। फिर जब मुझे डॉक्टर बीच बीच में देखने आते थे और मधु मधु जी आप ठीक है, ठीक है, आप ठीक हो, ऐसा करके बोले तो मुझे किसी किसी टाइम जब होश आए तो सुनाई दे। और फिर मैं बेहोश हो जाती थी। जब मुझे प्रॉपर होश आया, फिर मेरे मुंह से वो नली निकाली गई तो इतनी राहत मिली जब मुझे होश आया प्रॉपर। तो ऐसा लगा कि मैं क्या बताऊँ, मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। वो नली डली थी ना मुंह में, तो ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊँगी, नहीं बचूँगी। और फिर उसके बाद मुझे ना खाना दिया गया ना पानी दिया गया। फिर पता नहीं डॉक्टरों ने फिर प्लान बनाया। उसी दिन मेरा दूसरा ऑपरेशन हुआ, 6 घंटे। बोले कि ब्रेस्ट में नस नहीं है, वहाँ खून का दौड़ान नहीं हो रहा, तब दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब मुझे इतनी ज़्यादा पानी पीने की तलब हो रही थी,
प्यास लग रही थी और मुझे बुखार भी थी, तो मुझे लगा कि अब ऑपरेशन नहीं होगा, मुझे पानी मिलेगा। मैं इतना तड़प रही थी पानी के लिए, इतना परेशान थी कि मैं क्या बताऊँ। मुझे पानी मिल जाए भगवान, बस मुझे पानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब फिर से ऑपरेशन होना था तो पानी तो मिल नहीं सकता है मुझे। फिर मुझे ले गए ऑपरेशन थिएटर में। फिर मेरी बहन बताती है कि तुम्हें 6 घंटे बाद निकाला गया ऑपरेशन से। दोबारा जब हुआ तुरंत दूसरे दिन, तो अब ऑपरेशन के बाद मुझे 1-2-3 घंटे बाद होश आ जाता है फिर से। फिर मुझे आईसीयू में लिटाया जाता है। फिर उसके बाद अब मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, भूख वूख नहीं, बस पानी पानी। मैं पानी पानी मांग रही हूँ। जो भी डॉक्टर आते हैं, नर्स आते हैं, मैं यही बोलती हूँ, सर मुझे पानी दे दीजिए, मुझे पानी। मतलब मैं दर्द अपना भूल के, हालांकि मुझे दर्द के वो बॉटल चढ़ते थे और मेरा ब्लड भी चढ़ रहा था और बीपी का भी, मतलब मशीन पैर वैर में लगी थी। पता नहीं क्या क्या था मेरे पैरों में, हाथों में, गले में कैनूला लगा था। मतलब इतनी हालत ख़राब थी। मैं आपको वीडियो भेजूँगी, फ़ोटो लगाऊंगी, आप लोग ज़रूर देखना। फिर मैं पानी मांग रही हूँ, बोलते हैं मधु जी आपको 6 घंटे बाद पानी देंगे, अभी नहीं देंगे। अब मैं क्या करूँ। मैं अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ मुझे पानी पीना है, अपनी बहन से बोल रही हूँ पानी पीना है। नर्स आती है तो उनसे बोलती हूँ मुझे पानी दे दीजिए और कुछ ना दीजिए। और जब मैं ऑपरेशन होने से पहले जो अभी दोबारा होता है ना, मैं उनसे, डॉक्टर से भी बोलती हूँ, सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे पानी दे दीजिए, मुझे पानी दे दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है हम देंगे, मगर अभी आपका एक बार और ऑपरेशन कर दें, फिर हमको आपको पानी देंगे। मैंने बोला ठीक है सर, प्लीज़ आप मुझे पानी दे देंगे ना ऑपरेशन होने के बाद। बस मुझे ये टेंशन नहीं हो रही थी कि मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं। बस मुझे पानी, मतलब कि मुझे पानी चाहिए, पानी, बस पानी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इतनी ज़्यादा प्यास लगी थी, गला सूखा जा रहा था मेरा। फिर मेरे साथ, हाँ, फिर मतलब इतना परेशान थी कि फिर मुझे एक एक ढक्कन करके पानी दिया जाता था, तो ओंठ मेरे गीले हो पाते थे। ऐसा नहीं कि मैं जी भर के पानी मुझे मिल जाए। मुझे 7-8 घंटे बाद मुझे पानी दिया गया। तो पहले मैं ठंडा पानी पी, हैं, एक एक ढक्कन करके दे रहे थे पानी, और उस तरह पानी मतलब नहीं दे रहे थे कि इकट्ठा दे दें, क्योंकि सर्जरी के बाद पानी और खाना नहीं दिया जाता है। मुझे अब इसके बारे में नहीं पता है। जिस चीज़ को पता होगा आप लोग ज़रूर बताना क्यों नहीं दिया जाता है। और फिर मैं 7-8 घंटे बाद मुझे पानी दिया गया, तो मैं ठंडा पानी, मैं बोली मुझे ठंडा पानी ही देना, बाकी कोई पानी नहीं पीना, मुझे नॉर्मल पानी, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी। और मेरे ना हीटर लगा के रखे थे, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो ब्रेस्ट बनाए थे ना, तो वो ठंडी में मेरा ऑपरेशन हुआ था जनवरी में, तो ना हीटर लगा के रखे थे, तो मुझे और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो और भी ज़्यादा मेरा पानी पीने का मन कर रहा था। हाँ, मुझे पानी देते तो फिर मैं ठंडा पानी पीती हूँ और नारियल पानी पीती हूँ, और मतलब फिर मुझे खाना वगैरह खाने लगती हूँ। ऑपरेशन के बाद खिचड़ी और दही खाती हूँ, नारियल पानी पीती हूँ, कीवी खाती हूँ, ऑरेंज खाती हूँ। फिर मुझे खांसी हो जाती है, मुझे खांसी आने लगती है, बहुत ज़्यादा खांसी, इतना खांसी आती है मुझे कि मेरा कफ बन जाता है। गले में इतना दिक्कत होती थी कि मैं उसको, अब मैं ना उठ नहीं पा रही थी, प्रॉपर ऐसे लेटी हूँ, ऐसे कि मैं क्या बताऊँ, ना मैं करवट ले सकती, ना कुछ भी नहीं। मेरा पेट भी कटा, इधर से उधर पेट इतना ज़्यादा मेरा काटे थे, मेरे ब्रेस्ट को बनाया गया, तो मैं इधर उधर नहीं हो, इतना ज़्यादा दर्द था, मैं क्या बताऊँ। लेकिन मेरी कहानी यहीं नहीं ख़त्म होती है, असली मुश्किल तो अब शुरू होती है मेरी। तो मैं ना आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और प्लीज़ आप लोग जो भी इस बीमारी से गुज़र रहे हैं, इस मुश्किल दिन से गुज़र रहे हैं, तो आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि मैं बहुत हिम्मत करती हूँ। मेरे 4 ऑपरेशन हुए हैं ना, मैंने हिम्मत नहीं हारी और आज भी हिम्मत नहीं हार रही हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं होता ना, फिर भी बनाती। मेरी तबीयत भी सही नहीं रहती ना, फिर भी मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोग के लिए, कि आप लोग देखो और मोटिवेट हो, मेरे से कुछ थोड़ा बहुत सीखो। क्योंकि मुझे कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं रहता कि मुझे कोई मोटिवेट करता है या मैं मोटिवेशन वीडियो देखती हूँ। मैं खुद से अंदर से हिम्मत लाती हूँ, अभी भी हिम्मत ला रही हूँ, आगे भी हिम्मत लाती रहूँगी। और मैं आप लोग को भी बोलती हूँ, आप लोग कभी हिम्मत मत हारो। मिलते हैं अगले वीडियो में, मैं अगली कहानी आपको अगले वीडियो में बताऊँगी।